हे हेलो डिफेंस एस्पेरेंट, सो वंस अगेन अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज। क्या आप डिफेंस एस्पेरेंट हैं और आप इंजीनियर हैं और आप चाहते हैं कि आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें, तो इंडियन आर्मी ने आपके लिए रिलीज की है TGC 140 की नोटिफिकेशन। और इसके तहत जो भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास BE BTech की टेक्निकल डिग्रीज है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और डिफेंस फोर्सेस में अपना करियर बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इंडियन आर्मी ने जो रिलीज की है TGC एंट्री, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने डिटेल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले बता दूं ये है 140th कोर्स। ठीक है, अभी ये जो TGC का कोर्स है, TGC का फुल फॉर्म क्या है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो कोर्स है ये टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए है, यानी आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये 140th कोर्स है। ठीक है, इससे पहले 139 कोर्स हो चुकी है और ये वाला जो कोर्स है जो जैन 2025 में होने वाला है वो है 140th कोर्स। तो देखिए सबसे पहले कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए और आप अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, अनमैरिड मेल के लिए ये है एलिजिबिलिटी। और फिर इंजीनियर ग्रेजुएट्स जिनका कि 140th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होगा कोर्स, तो जैन 2025 में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पर, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ठीक है, यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होगी, 1 साल की ट्रेनिंग होती है पूरी। और ये कैसी कमीशन है, परमानेंट कमीशन है। ठीक है, यानी जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपकी सर्विस रहेगी। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं जिसमें आपको सिर्फ 14 ईयर्स सर्व करने का मौका मिलता है, ये एक परमानेंट कमीशन है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो एस्पायर करते हैं डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। तो ये वाली एंट्री बहुत ही बढ़िया एंट्री है उनके लिए। आइए और बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो नेशनलिटी वगैरह तो देखिए इंडियन होना चाहिए और बाकी डिटेल में अगर कोई है तो देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखिए आपकी 20 से लेकर 27 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कब होना चाहिए, 1 Jan 2025। तो 1 जनवरी 2025 को आपकी एज जो है वो 20 से कम और 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 2 Jan 1998 और 1 Jan 2005। ठीक है, ये जो डेट है इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल है और ये वाली जो पर्टिकुलर डेट्स हैं ये भी उसमें इंक्लूसिव है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो देखिए या तो आपने BE BTech इंजीनियरिंग की डिग्री फाइनल पास कर रखी हो या फाइनल ईयर में हो। ठीक है, यानी अपियरिंग हो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि 1 Jan 2025 को कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपके पास आपकी डिग्री और सारे रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर अपियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आगे बात करते हैं और क्या है। देखिए और जो फाइनल ईयर में अपियरिंग है तो उनका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो 6 सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क्स के हिसाब से होगा। ठीक है, और जो पूरा फाइनल पास हो चुके हैं उनका 4 साल का एग्रीगेट काउंट किया जाएगा। वैकेंसीज की बात कर लें कि कितनी वैकेंसीज आई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो देखिए सबसे पहले सिविल की बात करते हैं। तो सिविल में सिविल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें ये सारे इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं और इनकी वैकेंसीज आई हैं 7। तो सिविल के लिए 7 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस के लिए स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc इन कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो MSc और बी आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्चर वाले के लिए भी कुछ कुछ पोजीशंस है, तो आप डिटेल एप्लीकेशन एक बार जरूर से गो थ्रू करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी उसमें ब्रांचेस हैं और इसका देखिए 7 सीट्स कंप्यूटर साइंस के लिए, तो 7 सिविल के लिए हो गई और 7 कंप्यूटर साइंस के लिए हो गई। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी हैं और इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स ये सब है। इसमें टोटल कितने हैं, 3 वैकेंसीज, यानी इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज आई हैं। तो नंबर तो बहुत कम है लेकिन आपको अपना लक जरूर ट्राई करना चाहिए और इसके लिए जरूर से प्रिपेयर करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये सारी ब्रांच है और इसमें टोटल है 4 वैकेंसीज। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है मैकेनिकल के लिए टोटल आई है 7 वैकेंसीज। ठीक है, 7 वैकेंसीज हो गई। और फिर है मिसेलिनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम, यानी आप बाकी किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हो तो आपके लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो टोटल इतनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज कुछ खास नहीं है लेकिन इतनी ही आती हैं TGC के लिए, तो आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपकी SSB क्लियर हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे बात करते हैं कि ट्रेनिंग की बात करें कि ट्रेनिंग कैसे रहने वाली है यहाँ पे। तो पूरी ट्रेनिंग जो है वो 1 साल की रहने वाली जो होगी कहाँ पे, IMA देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं पे कैसा रहेगा। ठीक है, तो पे देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया पे रहती है। अगर आप कमीशन हो जाते हैं यानी सिलेक्ट हो जाते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं, तो आप स्टार्ट करेंगे लेफ्टिनेंट से। और लेफ्टिनेंट जो है वो एक लेवल 10 की जॉब है जिसकी बेसिक पे की बात की जाए तो 56,100 से स्टार्ट होती है बेसिक पे, और आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो लगभग 1 लाख तक बन जाती है। ठीक है, और इन हैंड सैलरी की मैं बात करूँ तो वो अराउंड 80K तक इन हैंड आपको हाथ में आ जाता है। ठीक है, और ग्रॉस तो 1 लाख के अराउंड बन जाता है। तो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक करियर बिगिन करने के लिए, क्योंकि आपको करियर के स्टार्ट में ही 1 लाख प्लस की सैलरी वाली जॉब मिल जा रही है। तो बहुत ही बढ़िया चांस है ये और आपको डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करके मेहनत करनी चाहिए। इसमें देखिए आपको मिलिट्री सर्विस पे भी मिलता है 15,500 रुपये के हिसाब से पर मंथ का। तो काफ़ी अलग अलग अलाउंसेस भी है, बहुत सारे अलाउंसेस, इसको आप बाद में देखिएगा क्योंकि पहले आप पेपर को क्लियर करने के लिए यानी कि SSB आएगी, इसमें आपको रिटर्न तो देना नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होता। इसमें आपके पूरे इंजीनियरिंग के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं उसके बेसिस पे ही आपको कॉल लेटर आएगा, SSB के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आगे बात करते हैं
देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह भी मिलता है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं और जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले सारी चीज़ें दी गई हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो आपको देखिए अप्लाई करने के लिए www.joinindianarmy.nic.in पे यहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट प्रोफाइल बना लेनी है और उसमें जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफिसर्स एंट्री, उसमें आप जाएंगे तो आपको टीजीसी का दिख जाएगा, एक बटन दिख जाएगा, फिर उसमें आप प्रेस करके अप्लाई कर सकते हैं और आगे की चीज़ें जो है जो भी वो बेसिक डिटेल्स मांगेंगे वो फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है इसमें, अगर आपने आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आपका 4 साल का एग्रीगेट मार्क्स देखा जाएगा और फिर उस हिसाब से एक कट ऑफ तय की जाएगी कि हर ब्रांच के लिए इतनी इतनी कट ऑफ है और उसके ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको एसएसबी के लिए कॉल आएगी। और अगर आप थर्ड ईयर हैं, अभी आपकी थर्ड ईयर कंप्लीट है सिर्फ और फाइनल ईयर अपीयरिंग है, अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो आपके 3 साल के एग्रीगेट मार्क्स देखे जाएंगे और उस हिसाब से ही आपको फिर कट ऑफ जो डिसाइड की जाएगी उस हिसाब से अगर क्रॉस कर रहे हैं आप तो आपको एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अदरवाइज एसएसबी की कॉल नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, जैसे सीडीएस एफकेट में रिटर्न एग्जाम होता है, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा है कि विदाउट रिटर्न एग्जाम आप डायरेक्ट एसएसबी जा रहे हो। अदरवाइज आपको सीडीएस और एफकेट में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको एसएसबी देने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विदाउट एग्जाम आपको डायरेक्ट एसएसबी का चांस मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो आप इजिली लेवल 10 की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑफ द कंट्री विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट यू आर गोइंग टू गेट दैट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए फिर मेडिकल, अगर आपका एसएसबी का, देखिए मैं एसएसबी की स्टेज बता दूं पहले कि एसएसबी कैसा होता है। सबसे पहले होगा स्टेज 1 होगा आपका स्क्रीनिंग। अगर आप स्क्रीनिंग फर्स्ट डे होता है, अगर उसको क्लियर कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारे 50-60% बच्चे वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिर आएगा आपका स्टेज 2। उसके बाद आपका 5 दिन का एसएसबी चलेगा जिसमें जीटीओ टास्क होगा, इंटरव्यू टास्क होगा और बहुत सारी उसमें ग्रुप डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर वो आप फिर क्लियर कर लेंगे फिर आपको मिलेगा रिकमेंडेशन। अगर आप रिकमेंड हो गए फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है तो आपका फिर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे और फिर आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें सारी चीज़ों का इंक्लूजन होगा। आपका जो ग्रेजुएशन के मार्क्स है, आपका एसएसबी का परफॉर्मेंस है, फिर मेडिकल में भी फिट होनी चाहिए, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और ये खत्म होगी 9 मई। तो 9 मई को लास्ट डे है, तो आपको बहुत पहले पहले ही आपको अपनी जो भी एप्लीकेशन भरनी है सारी चीज़ें आप भर के रेडी रहिए और प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे मौके को आपको मिस नहीं करना है क्योंकि इसमें एज बाउंडेशन भी होता है और अगर आपके पास मार्क्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छा है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करो और एसएसबी के लिए बहुत अच्छे से फोकस करो। एसएसबी में क्या होता है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप एसएसबी के बारे में जानना चाहते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी इसमें, बहुत ही अच्छा रोल है। अच्छा, मैं बात कर दूँ रोल का आपका क्या रहेगा। तो देखिए आप इसमें स्टार्ट करेंगे एज ए लेफ्टिनेंट और आपको अलग अलग स्ट्रीम्स में भेजा जाएगा, आपके ब्रांच के हिसाब से सिग्नल्स मिल सकता है आपको, और भी दूसरे दूसरे बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और सैलरी की हमने बात कर ली कि 1 लाख प्लस सैलरी आपको इजीली मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे अलाउंसेस की अभी हमने बात नहीं की है, वो बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, तो बहुत अच्छा पे मिलने वाला है आपको। ठीक है, यहाँ प्रमोशन देखिए, आप फिर कुछ साल 2 साल काम करेंगे तो आपका कैप्टन पे प्रमोशन हो जाएगा, फिर 6 साल बाद आप मेजर बन जाएंगे, 13 साल की सर्विस कर लेंगे तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएंगे। ठीक है, और 26 साल की सर्विस के बाद फिर आप कर्नल हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी प्रमोशन हायरार्कीज भी इसमें है। तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके रिप्लाई जरूर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।